हेलो फ्रेंड, एमएस हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक हॉन्टेड स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक गांव की। उस गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक एक रात दो लोगों की जानें चली गई। लोगों ने सोचा था कि कोई जंगली जानवर मार के चला गया होगा। दूसरी रात फिर एक आदमी की मौत हो गई। आदमियों ने सोचा कि कोई जंगली जानवर आ गया है। तब लोगों ने पहरा देना शुरू किया। तीसरी रात फिर दो आदमियों की मौत हो गई। पर जब पता चला कि ये कैसे हो रहा है, तब मुखिया ने कहा कि मुझे इनकी मौत ऐसे नहीं लगती कि किसी जानवर ने की है। अगर जानवर इन्हें मारता तो इन्हें खा जाता, पर इन खरोच इनके शरीर पर कहीं नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो पुरानी भूतनी रागनी वापस आ गई हो गांव में। सब डरने लगे। कहने लगे, मुखिया जी, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने तांत्रिक बाबा ने कैद करके रखा है पीपल के पेड़ के नीचे। तो मुखिया ने कहा, कल सुबह हम जाकर वहाँ देखेंगे। उस आज की रात कैसे न कैसे निकाल लो। ठीक रात की 12 बजे वो रागनी आई गांव में और सबको सामने एक छोटे बच्चे को मार के चली गई। गांव वाले देखते रहे, पर डर के मारे कुछ ना कर सके। जैसे ही सुबह हुई, मुखिया जी और गांव वाले उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड्डा खोद कर देखा कि उस जिस मटकी में तांत्रिक ने रागिनी को कैद किया, वो मटकी तो वहां थी ही नहीं। तो फिर मुखिया जी ने कहा कि इस मटकी को किसने निकाला है, पर किसी ने कोई बात नहीं बताई। फिर ऐसा हुआ, धीरे धीरे पता चला कि बच्चे खेलते खेलते खड्डा खोद कर उस मटकी को बाहर निकाल दिया, इसीलिए उन बच्चों को भी मार डाला। फिर मुखिया जी ने कहा, अब क्या करें? अब उस रागिनी को हमें कौन बचाएगा? लोगों की बातचीत में रात हो गई और जैसे ही लोग खाना खाकर सो गए और सब लोग डर के मारे काँप रहे थे, नींद अब किसको आए? ठीक रात के 12 बजे वो रागिनी फिर आई। दरवाज़ा खटखटाया, पर रामू ने खोला नहीं। फिर खटखटाया, रामू फिर नहीं खोला। तीसरी बार खटखटाया, रामू ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो चली गई। थोड़ी दूर जाकर रामदेव का दरवाज़ा खटखटाया। रामदेव खटखटा के बोला कि मैं रामू। हेलो, कौन हो? उसने कहा, मैं रामू हूँ। तो रामदेव ने दरवाज़ा जैसे ही खोला, रागिनी ने उसे वहीं का वहीं जान से मार कर घसीट कर गांव के बाहर ले जाकर पटक दिया। फिर सुबह हुई, मुखिया जी और गांव वाले गांव वालों ने कहा, मुखिया जी क्या करें? मुखिया जी ने कहा, हमें उस तांत्रिक को ढूंढ कर लाना होगा। सारे गांव वाले उस तांत्रिक को ढूंढने में लग गए और जैसे ही शाम हुई, तांत्रिक मुझे मिल गया। तांत्रिक बाबा ने कहा कि मुझे एक हवन करना पड़ेगा। हवन के माध्यम से मैं उस रागिनी को पकड़ सकता हूँ। तांत्रिक ने कुछ मंत्र उपदेश करके वो हवन किया और रागिनी को उस हवन के पास आना पड़ा। और तांत्रिक ने गंगा जल निकाला और रागिनी के ऊपर पटक दिया कि रागिनी ने कुछ नहीं बोला। दूसरी बार तांत्रिक ने फिर गंगा जल लिया और उस पर छिड़क दिया।
तभी वो चिल्लाने लगी और बोली, मैं बाबा जी हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तब तांत्रिक बाबा ने उसे कैद कर एक शीशी में और अपने साथ लेके चले गए। उसके बाद में उस गाँव में खुशहालियाँ पहले जैसी हो गई।